हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आपका द डिवाइन अल्केमिस्ट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं समृद्धि। आज हम इस वीडियो में सेल्फ वर्थ के बारे में जानेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन को अपने वर्थ के बारे में, सेल्फ वर्थ के बारे में, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में जानना, उसको एम्बॉडी करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ वो अपनी जर्नी में बहुत दिनों तक, बहुत हद तक स्टक रह जाती है और उसकी जर्नी आगे ग्रो नहीं कर पाती है। तो आज हम इस वीडियो में सेल्फ वर्थ के बारे में बात करेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन अपनी सेल्फ वर्थ को कैसे जान पाती है और उसको कैसे एम्बॉडी कर पाती है, और उसके लिए हम क्या क्या प्रैक्टिसेस भी कर पाते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। हमारी सोसाइटी में फीमेल्स को मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है बचपन से ही कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, हमारी मम्मी को, दादी को, नानी को, जो भी आपके आजू बाजू में फीमेल्स हैं, उनको अपने बचपन से ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देखा है, अपनी सेल्फ वर्थ को डाउन करते हुए देखा है, अपने स्टैंडर्ड्स को लो करते हुए देखा है। तो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन की जो बचपन से ही कंडीशनिंग हुई होती है, वो ऐसी होती है कि उसको लगता है कि जब मैं अपना सेल्फ वर्थ डाउन करूँगी या मेरे स्टैंडर्ड्स लो करूँगी, तभी लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मुझे अच्छा बोलेंगे, मेरे पास रुकेंगे, मेरी बातें सुनेंगे। तो ऐसी डिवाइन फेमिनाइन की बचपन से ही कंडीशनिंग हुई होती है कि बचपन से ही उसको बताया गया होता है कि नहीं, तुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, तुझे थोड़ा एडजस्ट करना होगा, इतना हाई स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, फिर ऐसे हाई स्टैंडर्ड रखोगी तो फिर कोई तेरे पास क्यों आएगा। इस तरह से बचपन से ही डिवाइन फेमिनाइन की कंडीशनिंग की जाती है, और वैसे ही पैटर्न्स उसके अडल्ट लाइफ में भी चलते आते हैं। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ये आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको बहुत अच्छे से मिरर करता है और आपको अपनी सेल्फ वर्थ को फिर से रिक्लेम करने के लिए वो आपको पुश करता है, आपको बार बार आपको ट्रिगर करता है, बार बार आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, और आपको छोड़ के किसी और को चूज़ करना, आपसे रन करना, आपको बिट्रे कर देना, अबेंडन कर देना, ये सारी ही चीज़ें जब एक डिवाइन फेमिनाइन अपने वर्दीनेस की पावर में नहीं आती है, तब तक उसकी लाइफ में, उसकी जर्नी में होती रहती है। तो इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, एक डिवाइन फेमिनाइन को अपनी पावर में, अपनी एक डिवाइन, एक शक्ति जो एक पावरफुल फेमिनाइन है, सो उसके ट्रेट्स उसको एम्बॉडी करने होते हैं। तभी आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी केयर करेगा, आपकी तरफ ध्यान देगा। बट जब तक आप डिवाइन मैस्कुलाइन को चेस करते रहोगे, जब तक उसको आपकी वर्थ की, देखो मैं भी हूँ, देखो मेरी भी वैल्यू है, देखो मैं इतना करती हूँ तुम्हारे लिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी तुम रिस्पेक्ट करो, मेरे लिए ये करो, वो करो, ये जब तक आप करते रहोगे, तब तक आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने आपकी वर्थ समझी ही नहीं है। तो डिवाइन फेमिनिन का काम ये होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन को कुछ भी नहीं समझाना है, बस अपने में रहना है और अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना है। सेल्फ वर्थ ये हमारे सोलार प्लेक्सस का ट्रेट है, सोलार प्लेक्सस का एक गुण है। तो हमें हमारे सोलार प्लेक्सस पे काम करना होता है, इसमें अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाना होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना होता है, हमारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है, और हमें बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी पड़ती है। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन से भी हमें बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि वो कैसे भी बिहेव करे हमसे, हमें ये सारी चीज़ें टॉलरेट नहीं करनी है। अगर हमें लगता है, डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि कोई कोई चीज़ गलत हो रही है उसके साथ, या फिर उसका डीएम ही कुछ गलत कर रहा है उसके साथ, या गलत कर रहा है मतलब ऐसा नहीं कि कुछ फिज़िकली चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, गलत कर रहा है मतलब उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर उसकी केयर नहीं कर रहा है, या जितना वो डिज़र्व करती है उतना वो नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी अगर डीएम चीज़ें कर रहा है, तो आपको अपनी वर्थ समझ के बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ती है, और डीएम को ये बताना होता है कि देखो, मैंने मेरे स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, मेरी ये बाउंड्रीज़ है, तो आपको इसके अंदर अभी आना अलाउड नहीं है जब तक आप मुझे फुल्ली चूज़ नहीं करते हो। क्योंकि देखो, डीएम का कैसे होता है ना, कि डीएम एनर्जी
पहले तो जब तक डिवाइन फेमिनाइन फुल्ली अवेकन नहीं होती है, उसकी पूरी पावर में नहीं आ जाती है ना, हील होके पूरे, तो तब तक डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा फियरफुल एनर्जी में रहते हैं, या फिर इगोइस्टिक एनर्जी में, एंगर में, तो ऐसी चीज़ों में रहते हैं। तो इसीलिए आपका बाउंड्री क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर अगर डीएम आते भी हैं तो फिर आपकी एनर्जी फिर वो ड्रेन करके चले जाएंगे, उनके एंगर से, उनके लस्ट से बोल लो, या फिर उनके डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। तो डीएम आपको आपकी सेल्फ वर्थ को टेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि देखो, सोल वाइज तो डीएम हमेशा हमेशा डीएफ के गुरु होते हैं, ठीक है, एक टीचर होते हैं, एक अल्टीमेट टीचर होते हैं। डीएम का लॉजिकल ब्रेन उनकी कंडीशनिंग की वजह से वो ऐसा बिहेव करते हैं कि रिजेक्ट कर देना, दूर भागना वगैरह। बट एट द सोल लेवल डीएम हमेशा ही डीएफ को प्यार करते हैं और उसे हमेशा गाइड करते हैं। हाँ, उनका तरीका थोड़ा सा हार्श हो सकता है समटाइम्स, दुख हर्ट होता है, दुख होता है, बट एट द एंड डीएम हमेशा ही डिवाइन फेमिनाइन को हमेशा गाइड करते हैं, वो हमेशा डिवाइन फेमिनाइन के गुरु होते हैं। तो आप अगर इस पर्सपेक्टिव से डीएम की तरफ देखें कि वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ मिरर कर रहे हैं आपके ही अंदर की चीज़ें, तो आपको वो ये सिखाते हैं कि आपको अपनी वर्थ जाननी है। अगर जब तक आप अपनी वर्थ नहीं जानोगे तब तक आप अपनी फुल पावर में नहीं आओगे। आपको शिव पार्वती की स्टोरी तो पता होगी कि जब तक माता पार्वती अपने फुलेस्ट फेमिनाइन पावर में, अपने फुल्ली शक्ति, आदि शक्ति रूप में जब तक वो नहीं आती, जब तक वो खुद को नहीं पहचानती, जब तक वो खुद से एक नहीं हो जाती, तब तक महादेव नहीं आते उनके पास, शिव जी नहीं आ जाते उनके पास, उनको नहीं एक्सेप्ट करते। उनकी बार बार परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, ताकि वो अपनी पावर को समझे, खुद को पहचाने। तो ऐसे ही डिवाइन मैस्कुलिन भी डीएफ की हर बार यही टेस्ट लेते रहते हैं कि तुम समझो, अपनी पावर को समझो, अपनी शक्ति को समझो, तुम्हें अपनी वर्थ को समझना होगा। तो इसीलिए जब बार बार डीएम आके रिस्पेक्ट करेंगे, या फिर रिजेक्ट कर देंगे, या फिर आपको छोड़ के किसी और को चूज़ करेंगे, आपको बिट्रे कर देंगे, अबेंडन कर देंगे, और फिर भी अगर आप बार बार फॉरगिव करके उनको अलाउ कर रहे हो आने के लिए, तो ये गलत बात है। ऐसा आपको नहीं करना है। एज अ डिवाइन फेमिनाइन आपको अपने स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए, आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। डीएम ने अगर एक बार आपको बताया कि देखो तुम्हारा सेल्फ वर्थ का इशू है, तुम्हें इस पे काम करना है, और वो उस चीज़ को मिरर कर रहे हैं, बार बार आपको हर्ट करके चले जा रहे हैं, बार बार आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर रहे हैं, तो आपको समझना है कि आपको आपके डीएम आपको मिरर कर रहे हैं, आपका सेल्फ वर्थ का इशू, आपका वर्दीनेस का इशू। तो आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनानी है डीएम के टूवर्ड्स, और जब जब वो आते हैं और ऐसी बातें करते हैं डिसरिस्पेक्टफुल, या फिर आपकी केयर नहीं करते, आपकी वैल्यू नहीं समझते, तब 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 आपको आपकी बाउंड्री क्रिएट करके डीएम को बताना होता है कि देखो ऐसा बिहेवियर मुझे नहीं चलेगा। बट मोस्ट ऑफ द डीएफ क्या करती है, डीएफ फियर में आ जाती है कि अगर मैं ऐसा डीएम को बोल दूंगी कि देखो मुझे ऐसे ऐसे मेरी बाउंड्रीज है और ऐसा मुझे नहीं चलेगा, अगर मैं ऐसा खुद के लिए स्टैंड लूँगी फर्मली, तो शायद डीएम गुस्सा हो जाएंगे और चले जाएंगे मेरी लाइफ से, और किसी और के साथ चले जाएंगे। ऐसा डीएफ को डर होता है। तो पहले तो आपको ये फियर हटाना होगा, फियर ऑफ बिट्रेयल, फियर ऑफ अबेंडनमेंट। ये चीज़ें आपको पहले तो हील करनी होगी, ये फियर हील करना होगा, तभी आप अपना वर्थ समझ पाओगे। क्योंकि डीएम का काम ही है आपको ट्रिगर करना, डीएम का काम ही है आपको अपनी अपनी तरफ खींच के लेके जाना, आपको डिवाइन की तरफ खींच के लेके जाना, ये डीएम का काम है। इसलिए आप डीएम को ब्लेम नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि वो अपना काम जो भी डिवाइन ने उनको काम दिया है वो एकदम परफेक्टली करते हैं। डीएफ को अवेकन करने का काम डीएम परफेक्टली करते हैं। तो अभी डीएफ का काम है कि उसको अपने अपने ऊपर काम करना, जो भी डीएम उसको दिखा रहे हैं उसके ऊपर काम करना। तो पहले तो ये फियर हटाना होगा कि डीएम चले जाएंगे, अगर मैं खुद के लिए स्टैंड लूँगी तो डीएम गुस्सा होंगे, मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे और चले जाएंगे। डीएम कभी भी डीएफ को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि तुम दोनों एक ही सोल हो, एक ही सोल सोल की एक सेम फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो तुम दोनों। इसीलिए जैसे जैसे डीएफ ग्रो करती है उसके पीछे पीछे डीएम भी ग्रो करते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है कि डीएफ को, शायद 3-4 महीने पहले वो असेंड हो गई हो, देन एक 3-4 महीने के बाद डीएम उस पाथ पे आ जाए, तो थोड़ा सा टाइम गैप हो सकता है, बट इवेंचुअली डीएम भी डीएफ के ही पीछे पीछे चलते हैं। तो ये पहली तो बात आपको समझनी होगी कि डीएम कभी भी डीएफ को नहीं छोड़ सकते। ये डीएम का भी एक ईगो माइंड होता है, डीएम का भी कुछ कंडीशनिंग की वजह से उनके वैसे थॉट पैटर्न होते हैं, बिलीव्स होते हैं कि ईगो में आके, गुस्से में आके उस मोमेंट पे आपको
मे बी नो कॉन्टैक्ट फेस करना पड़ सकता है, बट जैसे-जैसे आप हील होते जाओगे वैसे-वैसे डीएम वापस आते हैं। उनको भी उनकी लाइफ में टेस्ट होते हैं, उनको भी ट्रिगर होते हैं कार्मिक के थ्रू। जिस भी पर्सन को आपको छोड़ के जिस भी पर्सन को उसने चूज़ किया, डीएम ने चूज़ किया, उससे भी उसको ट्रिगर मिलते हैं। तो आपको पहले तो ये समझना होगा कि फ़ियर में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे आप ग्रो करोगे वैसे डीएम आपके पीछे-पीछे आएँगे। तो उस मोमेंट पे अगर आपका सेपरेशन होता भी है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट होता भी है ना, तो उसको अलाउ करो, क्योंकि डिवाइन ने वैसे ही आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ताकि आपका असेंशन हो सके, आपके डीएम का। क्योंकि देखो, सेपरेशन ये कभी पेन देने के लिए नहीं होता है, सेपरेशन हमेशा प्रिपरेशन के लिए होता है, नेक्स्ट मीटिंग के लिए, नेक्स्ट यूनियन के लिए, नेक्स्ट रीयूनियन के लिए। आपका सेपरेशन इज़ फॉर प्रिपरेशन। ये आपको बस ध्यान में रखना है और ये फियर मन से हटा देना है कि डीएम चले जाएंगे, वो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम दोनों एक हो। आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, आप भी उनको नहीं जैसे छोड़ सकते ना, वैसे वो भी आपको नहीं छोड़ सकते। तो पहले तो आपको ये बात समझनी होगी और फियर हटा देना होगा। और ये फ़ियर हटा के आपकी सेल्फ वर्थ के लिए, आपके खुद के स्टैंडर्ड्स के लिए, आपकी वैल्यू के लिए आपको खुद के लिए फर्मली स्टैंड लेना पड़ता है इस जर्नी में, ताकि डीएम को, और ऐसे नहीं कि सिर्फ डीएम को ही, आप जहाँ भी हो, देखो आप घर पे हो, आप फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली रिलेटिव्स, या फिर आप जॉब करते हो या कोई बिजनेस करते हो, या कहीं पे भी आप हो, वहाँ पे अगर आपकी वर्थ पे कोई क्वेश्चन कर रहा है, आपको अगर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आपको वहाँ पे स्टैंड लेना है। आपको डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करनी है। और ऐसा भी नहीं कि मतलब अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आप बस जाओगे और बस झगड़ने लग जाओगे, मारपीट करोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें हमारी डिवाइन फेमिनाइन पावर में रहना है, और बस हमारे वर्ड से हम हमारे अब हम जो भी बोलते हैं ना, जो भी जिस तरीके से बोलते हैं, जितना स्ट्रांगली हम हमारे लिए स्टैंड लेते हैं, वैसी बात करते हैं ना, उसी से सामने वाला बंदा रुक जाता है, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट हो जाती है। उसके लिए उससे झगड़ने जाने का, या फिर मारपीट करने का, या फिर कुछ बहुत ही केओटिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बस हम अपनी पावर में रह के खुद के लिए कॉन्फिडेंटली आपको स्टैंड लेना होता है, तभी सामने वाला बंदे को समझता है। सो ये बात सिर्फ डीएम के लिए नहीं होती है, अपने ओवरऑल लाइफ में आपने वो सेल्फ वर्थ, अपने वो सेल्फ पावर, इनर पावर आपकी कितनी एम्बॉडी की है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इस जर्नी में देखो, आप ना किसी भी बात को प्रिटेंड नहीं कर सकते कि देखो मैंने ये चीज़ें अभी कर ली है, मैंने 2-3 दिन मेडिटेशन कर लिया, अभी मुझे बेटर फील हो रहा है, तो अभी मैं पावर में आ गई हूँ, अभी मैं मेरा सेल्फ वर्थ समझ गई हूँ। इतना जल्दी ये चीज़ें नहीं होती है। 1-2 दिन के मेडिटेशन से ये चीज़ें तुरंत नहीं होती है। आपको आपके सारे ही एरियाज़ में, लाइफ के सारे ही एरियाज़ में इसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। पूरा अच्छे से 100% इसको एम्बॉडी करना होता है। तभी डीएम ये जो मिरर करते हैं ना, ये कहीं न कहीं जाके रुक जाता है। नहीं तो अगर आप प्रिटेंड ही करते रहोगे, तो डीएम मिरर करना कभी छोड़ेंगे ही नहीं। डीएम हमेशा आपको कहीं न कहीं ट्रिगर करते ही रहेंगे, और फिर आप क्वेश्चन करते रहोगे कि यार मैंने तो मेडिटेशन किया था, मैंने तो सेल्फ वर्थ को क्लेम किया था, बट फिर भी डीएम मुझे मिरर कर रहे हैं, फिर भी मुझे हर्ट किए जा रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं। वही कि आपने सिर्फ वो क्लेम करना, सिर्फ बातें बातें करना, या फिर सिर्फ 2-3 दिन मेडिटेशन करना, इससे नहीं होता है। इसको आपको डीप हीलिंग लगती है, डीपली, डीप रूटेडली ये चीज़ आपके अंदर पूरा अच्छे से एम्बॉडी हो जानी होती है। मतलब आपका ये एक नेचुरल स्टेट बन जाना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस, ये सेल्फ वर्थ, एक इनर पावर, ये आपका नेचुरल स्टेट बन जाना चाहिए। तभी आप कह सकते हो कि आपने इसको एम्बॉडी कर लिया, और तभी डीएम पे भी इसका इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद फिर आप देखोगे, जब आप खुद के वर्थ को समझोगे, खुद के लिए स्टैंड लोगे, डीएम को छोड़ के जाने का डर मिटाओगे ना, तब डीएम को भी ये चीज़ें पता चलती है, ये एनर्जेटिकली उनको भी फ़ील होता है। फिर आप देखोगे कि डीएम भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो भी सेपरेशन के बाद खुद चल के आए आपके पास, फिर आपकी रिस्पेक्ट करने लगे, आपसे ठीक से बात करने लगे। है ना? तो ऐसी चीज़ें होती है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने अभी पूरा अच्छे से एम्बॉडी कर लिया, ठीक है? पूरा अच्छे से कर लिया एम्बॉडी, और फिर उसके बाद आपकी एक भी टेस्ट नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। डीएम फिर भी 1 आध 2 बार टेस्ट कर सकते हैं कि तुमने बाबा सच्ची में ऐसे किया है क्या एम्बॉडी पूरा अच्छे से सेल्फ वर्थ, तो ही डीएम को समझता है। अगर आप उस टेस्ट में फेल हो गए, अगर आपने अपनी सेल्फ वर्थ को डाउन किया, या फिर अपने स्टैंडर्ड्स को डाउन किया, या बाउंड्री क्रॉस करने दी डीएम को,
तो फिर से आप उसी लूप में फँसते जाते हो, फिर से आपको वही चीज़ें रिपीट में करनी पड़ती हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान के उसको फुल्ली एम्बॉडी करो, क्योंकि बचपन से ही हमें ये कभी सिखाया ही नहीं गया है, इसलिए पूरा वो कंडीशनिंग, पूरा वो जो भी लर्न किया है ना हमने, वो पूरा अनलर्न करने में थोड़ा टाइम लगता है। और वो पूरा अनलर्न करके एक पूरा ऐसे क्लीन स्लेट जिसे बोलते हैं ना, वैसा बना के फिर उस पे रीराइट करना होता है, रीपेरेंटिंग करना होता है। हमें खुद में फिर से वो सारी चीज़ें, वो कंडीशनिंग हटा हटा के ना एक न्यू चीज़ें अपने अंदर लानी होती है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर आप कंसिस्टेंटली करते हो, अगर आप डिसिप्लिन लेके इस चीज़ों चीज़ों को करते रहते हो ना, तो ये चीज़ें होती है। और ऐसा नहीं है कि किसी के लिए 1 महीने में हो जाएगा, शायद किसी की कैपेसिटी अगर उतनी है, अगर वो बंदा अच्छे से वो एक डीएफ अच्छे से उन चीज़ों को समझ पाती है, जल्दी-जल्दी अंडरस्टैंड करती है, या फिर उसकी एनर्जी ऐसी है कि वो जल्दी से अडैप्ट कर पाती है, तो शायद ये चीज़ें जल्दी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि 1 ही महीना लगेगा, 2 ही महीने लगेंगे, शायद कोई डीएफ 15-20 दिन में भी कर सकती है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि सबकी जर्नी अलग-अलग होती है। तो किसी किसी की जर्नी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं हो सकती है। तो इसीलिए सबका अपना-अपना टाइम होता है, बट जैसे-जैसे आप कंसिस्टेंटली ये चीज़ें करते जाते हो, वैसे-वैसे ये चीज़ें आपके अंदर एम्बॉडी हो जाती है और आपकी जर्नी भी इससे आगे बढ़ जाती है। तो सेल्फ वर्थ ये इस जर्नी का बहुत ज़्यादा मेन हिस्सा है, जिसको कि हर डीएफ को करना ही पड़ता है। इस फेज़ से हर डीएफ को गुज़रना ही पड़ता है। तो अगर आप इसी पे स्टक रहे ना, तो आपके अपर चक्रास में तो एनर्जी जाएगी ही नहीं, आप इसी लूप में फँसते जाओगे। तो इसीलिए ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ कभी भी डाउन नहीं करनी है, किसी के लिए भी। फिर वो डीएम हो, आपकी फैमिली हो, बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स हो, या कोई भी हो, कितना भी कोई पर्सन इंपॉर्टेंट हो आपकी लाइफ में, किसी के लिए भी अपनी सेल्फ वर्थ डाउन नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो जाओगे, बट एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। देखो, सेल्फिशनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट में फ़र्क होता है। तो आपको अपनी सेल्फिशनेस में नहीं रहना है, आपको सबकी केयर भी करनी है। ऐसा नहीं कि सब मैं ही अपना ध्यान रखूँगी और बाकी का मुझे कुछ पड़ा नहीं है, बाकी लोगों को मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप जितना अपने लिए प्यार करते हो, केयर करते हो, उतना ही दूसरों को भी शो करो। बट दूसरों को केयर शो करते-करते, प्यार करते-करते आप खुद को मत खोना, खुद को कभी भी मत खोना। पहले आप खुद खुद को वैल्यू दो, पहले आप खुद से प्यार करो, खुद की केयर करो, खुद की वर्थ वर्थ समझो, खुद की रिस्पेक्ट करो, और तभी वो चीज़ें आपकी बाहर प्रोजेक्ट हो जाएगी, ठीक है? तो ऐसा है कि इस जर्नी में सेल्फ वर्थ ये बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक होता है, तो आपको पहले तो ये इस बात को समझ के इस बात को एम्बॉडी करना है, ओके? अब मैं बताती हूँ कि आप इस सेल्फ वर्थ को एम्बॉडी करने के लिए क्या-क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हो डेली में, ठीक है? तो डेली में आप देखो, सेल्फ वर्थ, वर्दीनेस, या फिर बोल लो सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर बाउंड्रीज़ क्रिएट करना, है ना? इनर पावर, तो ये सारी ही चीज़ें हमारे सोलर प्लेक्सिस से आती है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा मतलब हमारा मणिपुर चक्रा, नीचे से तीसरा चक्र, जो कि येलो कलर का होता है, ठीक है? तो इस सोलर प्लेक्सिस चक्रा की ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको पहले तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम करना है। मैं आपको चक्रा वाइज मतलब एनर्जेटिकली भी बताऊंगी, और आप फिजिकली भी डेली क्या क्या चीज़ें कर सकते हो वो भी चीज़ें बताऊंगी। तो देखो, पहले तो आपको, जैसे आप 7 चक्रा का मंत्राज करते हो, 7 मंत्राज करते हो, बीज मंत्राज बोलते हैं जिसको, वो करते हो, तो आप पहले तो सोलर प्लेक्सस पे भी फोकस करो। उसका जो बीज मंत्रा है, रम, वो रम मंत्रा आप डेली 21 टाइम्स भी अगर करते हो, या फिर डेली 5 मिनट, 5 या 7 मिनट तक भी करते हो, तभी इनफ है, ठीक है? डेली में बस किया करो, ये ऐसा कंसिस्टेंटली रखनी होती है ये चीज़ें, तभी उसका इफेक्ट अच्छे से दिखता है। तो आपको ये रम मंत्रा, ये बीज मंत्रा, सोलर प्लेक्सिस का ये आपको करना है। उसके बाद आपको डेली में सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, इनर पावर, सोलर प्लेक्सस के रिलेटेड जो भी अफर्मेशन आपको अच्छी लगती है, आप यूट्यूब पे आपको बहुत सारी अफर्मेशंस मिल जाएगी इसके रिलेटेड, तो आपको जो भी सूट करता है वो आप एक चूज़ कर लो। एटलीस्ट वो एक 10 से 15 मिनट तक तो होना चाहिए, मतलब उतना तो आपको अफर्मेशन डेली में सुनना ही है, मतलब एटलीस्ट 15 मिनट तक तो सुनो, ठीक है? तो पहले तो आप ये करो, बीज मंत्र हो गया, फिर अफर्मेशन हो गया, फिर अफ़र्मेशन आप लिख भी सकते हो अगर आपके पास वैसा टाइम है। मैं तो कहती हूँ कि थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकालो और ये चीज़ें करो।
आपको ही अच्छा बेनिफिट होगा, आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, आपको ही अंदर से पीस मिलेगा, है ना? तो थोड़ा आपके खुद के लिए टाइम निकालो और ये चीज़ें करो। आप ये अफ़र्मेशन अपनी जर्नल में, डायरी में लिख भी सकते हो डेली। एक 7-8 अफ़र्मेशन भी डेली इसके रिलेटेड आप लिख सकते हो कि आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई नो माई सेल्फ वर्थ, आई एम रिस्पेक्टफुल पर्सन, आई एम इन माई इनर पावर। ऐसे करके आप अफ़र्मेशंस लिख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको सूर्य नमस्कार डेली में करना है, जिसको कि इंग्लिश में सन सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो आपको ये सूर्य नमस्कार डेली में करना है, क्योंकि सूर्य नमस्कार अपना सूर्य ऊर्जा है जो कि हमारे सोलर प्लेक्सस की होती है। जो एक सूर्य जो हमारे सातों चक्रास के एक-एक प्लैनेट्स होते हैं, तो वैसे हमारे सोलर प्लेक्सस का है सन, ठीक है? सूर्य। तो जो जैसे इनर फायर होती है, जैसे सोलर प्लेक्सस का एलिमेंट फायर है, तो वैसे ही फायरी कुछ एक्टिविटीज़ आपको करनी है। फायरी एक्टिविटीज़ इन द सेंस आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, वेट लिफ्टिंग मतलब कुछ तो थोड़ा बहुत तो भी एटलीस्ट आपका फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए दिन में। फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी मूवमेंट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, जिससे कि आपकी इनर फायर एक्टिवेट हो सके। तो उसमें से सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है कि जिससे आप बहुत अच्छे से पूरे ही चक्रास के लिए उस सूर्य नमस्कार में जितने भी 12 आसन हैं, तो वो सभी आसन एक-एक चक्रा को अच्छे से उस पे काम करते हैं। तो सूर्य नमस्कार आप अगर डेली करते हो तो सोलर प्लेक्सस पे अच्छा इफ़ेक्ट होता है। तो सूर्य नमस्कार मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप डेली 12 सूर्य नमस्कार करो, क्योंकि यूजुअली 12 ही सूर्य नमस्कार करते हैं, मतलब लोग ज़्यादा भी करते हैं, बट मिनिमम आपको इतना तो करना चाहिए। अगर इतना नहीं होता है तो फिर एटलीस्ट 8 करो या फिर 6 करो, बट थोड़ा कुछ तो करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको। एक 10 मिनट में ये भी चीज़ें हो जाती है। तो आप थोड़ा इसके लिए भी टाइम निकालो, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग वगैरह, ब्रिस्क वॉकिंग जिसे बोलते हैं, तो वैसा करो। ये होने के बाद आप लायंस रोर करके एक आसन है, लायंस रोर, तो वो आपको करना है ऐसे लायन के जैसे टंग बाहर निकाल के आपको जस्ट पूरा फोर्सफुली उसको पुश करना होता है, आपके अंदर की फायर को, अपने अंदर की एयर को बाहर पुश करना होता है थ्रू योर माउथ। तो आपको ये भी कर सकते हो, क्योंकि इससे भी आपका सोलर प्लेक्सिस बहुत अच्छे से एक्टिवेट होने में हेल्प होती है, इनर फायर एक्टिवेट होने में अच्छे से हेल्प होती है। और इसके बाद आप कर सकते हो कि आप डेली में अब ये जो चीज़ें मैंने बताई, तो ये तो आप पहले तो इतने तो कर सकते हो, तो उसके बाद आप ब्रीथ वर्क कर सकते हो। ब्रीथ ऑफ फायर करके आपको ब्रीथ वर्क यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो ब्रीथ वर्क क्या करो, ब्रीथ वर्क इज़ द बेस्ट फॉर सोलर प्लेक्सिस चक्रा। ब्रीथ वर्क से आपकी नर्वस सिस्टम भी बहुत अच्छे से रेगुलेट होती है, काम रिलैक्स हो जाती है। तो इससे भी आपको बहुत हेल्प होगा। ब्रीथ ऑफ फायर बोल के एक है ब्रीथ वर्क, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा वो। तो वो आप डेली क्या करो, फॉर श्योर आपकी सोलर प्लेक्सस पे बहुत अच्छे से उसका इफेक्ट होगा। उसके बाद आप डेली में महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम जो है, तो वो सुना करो। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम से आपकी जो इनर शक्ति है, जो इनर पावर है ना, उसको अवेकन करने में हेल्प होती है, आपको वो एनर्जी फील होती है वो सुनते टाइम। तो वो भी आप सुना करो, वो भी एक 10-15 मिनट का ही है, तो वो भी आप डेली में सुनो। और जब जब आपको ऐसा लगे कि कहीं आपकी बाउंड्री क्रॉस हो रही है, कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे विदाउट एनी फियर आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए बोलना है, ठीक है? विदाउट एनी फियर, फिर चाहे वो डीएम हो या कोई भी हो। तो पहले तो आपको ये चीज़ें करनी है, तभी आप अपनी पावर में आ पाओगे, अपनी सेल्फ वर्थ को जान पाओगे, और तभी डीएम भी ये चीज़ें मिरर करेंगे और आपकी जर्नी आगे स्मूथली बढ़ेगी। क्योंकि ये मेजर ब्लॉक होता है मोस्ट ऑफ द फेमिनाइन में, कि उनमें सेल्फ वर्थ ही नहीं होता है, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं होती है। वो अपनी स्टैंडर्ड लो करती जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि स्टैंडर्ड अगर मैंने लो किया तो डीएम रुक जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितना आप अपनी सेल्फ वर्थ को क्रॉस करने दोगे, स्टैंडर्ड लो करोगे, उतना आपके डीएम भी आपके लाइफ से जाएंगे, और आपकी ओवरऑल लाइफ में कुछ भी अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपकी वर्थ आपको जाननी है, आपकी वर्थ में रहना है 24/7। उसके बाद आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, वैल्यू समझनी है, खुद की इनर पावर में आना है, कॉन्फिडेंट होना है पहली बात तो, ठीक है? तो ये चीज़ें जब आप करोगे, तब आपका ये सोलर प्लेक्सिस का जो ब्लॉक है, ये आपका हील हो जाएगा और आप आगे बढ़ पाओगे विदाउट एनी फियर। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और वैसी खुद के लिए बात भी करनी है, कॉन्फिडेंट होके सेल्फ वर्थ में आके कॉन्फिडेंटली बात करनी है, ठीक है? तो यही है कि इस जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन को सेल्फ वर्थ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। तो आप इस बात को आई होप समझ पाए होगे।
तो मैं मिलती हूँ अभी अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी जर्नी अभी कहाँ तक आगे बढ़ी है। आई एम हैप्पी टू गाइड यू। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने पूरी वीडियो देखी है, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई होप आपको सारी गाइडेंस अच्छे से मिल गई होगी, और डेली में ये चीज़ें सभी करना, आपकी जर्नी ज़रूर आगे बढ़ेगी इससे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, सी यू सून, बाय।